बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। स्टूडेंट्स 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है, क्लास 9 साइंस मैथ वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर उसका आज 8 है और उसके तकरीबन 6 पार्ट है और इंशाल्लाह ताला हम बारी बारी इसको क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, उसने कुछ कालब दिए हुए हैं और कहा है कि दर्जा ज़ेर की तस्दीक करें। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं वक्त को बचाते हुए। क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है वो है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये इसका जुज नंबर स्टूडेंट्स 1 है। अब हम क्या करेंगे, देखें उसने कालब दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। बच्चों जब तक आप a प्लस बी को एक कॉलम में नहीं लेके आते तब तक आप ट्रांसपोज मालूम नहीं कर सकते। आप क्या करें, a प्लस बी इज इक्वल है, देखिए बच्चे a का कॉलम क्या है 1 2 0 1। उसके बाद अलामत कौन सी है बच्चों 1 की, तो जी 1 की सॉरी प्लस की अलामत है। b का कॉलम है 1 1 2 0। अब बच्चों बारी बारी क्या करना है, आपने प्लस करना है। देखें जैसे हम करते आ रहे हैं, वन को पहले नंबर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, इसी तरीके से 1 प्लस 1 2 प्लस 1। अब इस कतार में आ जाए 0 प्लस 2, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, 0 प्लस 2 1 प्लस 0। जी बच्चों अब आप इसे क्या करेंगे, फाइनल निकालेंगे इसको। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2 ही होता है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं। इसी तरीके से 1 प्लस 0 1 ही आएगा। अब बच्चों देखें, आप इसको मालूम आपने कर लिया, ये जो a प्लस बी है। अब बड़े अच्छे तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं, मतलब होल के ट्रांसपोज को। अब यहां पे लिखे अगेन a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल है बच्चों, आपके पास ये जो जवाब निकला हुआ है 2 3 2 1। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है बच्चों। तो इधर ही निकालते हैं। देखें ट्रांसपोज निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, कतार को कॉलम में, कतार को कॉलम में बदल देना है। देखें 2 ये 3 नीचे आएगा, कॉलम बन गया। इस तरीके से 2 ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, देखेंगे ये कॉलम बन गया। अब ये जो आपके पास कॉलम हासिल हुआ है ना, ये ट्रांसपोज कॉलम है। ट्रांसपोज कॉलम की डेफिनेशन ये है, कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में बदलने से नया हासिल होने वाला कॉलम ट्रांसपोज कॉलम है। अब बच्चों आपने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, अब बारी बारी अब करते हैं मजीद इसको राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड इज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब बच्चों आप क्या करेंगे, देखें यहां पे आप लिखेंगे ए का नंबर क्या है आपके पास, ए का नंबर है 1 2 0 1। और देखें इसके ऊपर आपने क्या यहां पे लिख लें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आप लोग कर रहे हैं। देखें ए के कॉलम के ए के क्या है, ट्रांसपोज है ना, मतलब ए के ऊपर टी है, इसका मतलब ट्रांसपोज। तो ए का कॉलम लिख के उसके ऊपर भी आप लिखेंगे ट्रांसपोज प्लस, जैसे प्लस है। अब बी का नंबर, बी का कॉलम क्या है, बी का कॉलम है 1 1 2 0। इसी तरीके से बी के ऊपर भी क्या है, ट्रांसपोज। तो आप कॉलम के ऊपर भी ट्रांसपोज निकालेंगे। अब बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों कॉलम का आप ट्रांसपोज मालूम करेंगे क्योंकि लहदा पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे, इसको कतार है कॉलम में बदल दे। देखिए 1 और 2, इसी तरीके से ये 0 और 1, ये ट्रांसपोज इसका मालूम कर लिया। आगे लामत है प्लस की। देखें इसी तरीके से कतार को कॉलम में, कतार को कॉलम में। जी बच्चों अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे जैसे आपने इधर किया है। देखें क्या करेंगे, पहले नंबर को पहले से 1 प्लस 1, दूसरे नंबर को दूसरे से 0 प्लस 2। इसी तरीके से इस कतार में आ जाए 2 को 1 के साथ, 2 प्लस 1, 1 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ। अब बच्चों आपने क्या करना है, देखें 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। जी बच्चों ये आपके पास क्या आ गया,
ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखना यह है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड के बराबर है। देखें, इसको अगर देखें तो कतार में पड़ा हुआ है 2 2, इधर भी 2 और 2 है, इसी तरीके से इस कतार में पड़ा हुआ है 3 और 1। तो जी ये आपने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है राइट हैंड। बस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानब, जुज नंबर 2 की जानब। वो भी इसी तरीके के ही है, कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट वाला ये क्वेश्चन है 1.3 का, और इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है वो हमारी मशक कंप्लीट हो जाएगी। देखें, जुज नंबर इसका 2 करते हैं। ब्रैकेट में जी a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब बच्चों जो अभी आपने क्वेश्चन किया वो इसी तरीके का था लेकिन प्लस का था। अब यहां पे क्या है, माइनस है। आपने माइनस करना है, तफरीक करना है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। बच्चों आप होल का ट्रांसपोज मालूम नहीं कर सकते जब तक आप अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको मालूम नहीं करें। देखिए a माइनस बी इज इक्वल है, अब a का नंबर आपके पास पड़ा है 1 और 2, 0 और 1, उसके बाद अलामत है माइनस की, b का कालब है 1 1 2 0। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। देखें पहला नंबर पहले के साथ माइनस 1, दूसरा नंबर दूसरे के साथ 2 माइनस 1, इसी तरीके से 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा नंबर चौथे से आपने क्या कर देना है, माइनस। अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। अब इसको फर्दर आप क्या करेंगे, आप क्लियर करेंगे। देखिए 1 प्लस 1, ये प्लस है ये माइनस है, एक में एक गया 0, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से एक निकालेंगे तो आंसर आएगा 1 अलामत बड़ी रकम की। उसके बाद 0 माइनस 2, 2 में से 0 को माइनस करें तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो माइनस 2 आएगा। 1 प्लस माइनस माइनस होता है, ये देखिए 1 का 1 ही आएगा क्योंकि 0 जो है वो माइनस नहीं होता। अब आपने अभी तक ये मालूम किया है, अब आप क्या करेंगे, इसका जो ट्रांसपोज है ना होल का, वो बड़े अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं। यहां पे लिखे a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल है, ये जो जवाब निकला है इसे लिखे 0 1 2 माइनस 2 1। इसका ट्रांसपोज आपको चाहिए, आप यहां पे निकालें। देखें ये कतार है, इसको आपने क्या कर देना है, कॉलम में, रो को कॉलम में, 0 1 कॉलम में आ गया, इसी तरीके से माइनस 2 1 इसके नीचे आएगा। ये आपके पास जो कॉलम आया है ना, ये आपका इसका जवाब है, फाइनल जवाब है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बच्चों अभी अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, देखिए हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल है, ए का नंबर क्या पड़ा हुआ है 1 2 0 और 1, ऊपर क्या है ट्रांसपोज है, माइनस बी का नंबर है 1 1 2 0, इसके ऊपर भी क्या करेंगे, ट्रांसपोज आप निकालेंगे। ट्रांसपोज आपको पता है कतारों को कॉलमों में चेंज करना है। देखें यहां पे आप करेंगे पहले नंबर पे ट्रांसपोज मालूम, फिर आप माइनस करेंगे, अदरवाइज आप माइनस नहीं कर सकते। पहला नंबर सॉरी कतार को कॉलम में 1 2, कतार को कॉलम में माइनस, इसी तरीके से इस कतार को कॉलम में ले आए 1 1, कॉलम में ले आए 2 और 0। ये आपने क्या किया, अभी तक आपने इसका ट्रांसपोज मालूम किया है। अब आप बड़े अच्छे तरीके से 1 पहले नंबर को पहले नंबर से माइनस करना है, 1 माइनस 1, देखें उसके बाद 0 माइनस 2, उसके बाद 2 माइनस 1, 1 माइनस 0। जी बच्चों अब आपने क्या करना है, देखें ये प्लस माइनस माइनस, एक में एक गया 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, उसके बाद 2 माइनस 1 मतलब प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया,
1, तो ये आपको पता है कि इसमें से माइनस नहीं हो सकता, 1 जो है वो एज इट इज सेम लिखा जाएगा। अब देखना ये है कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब इसके बराबर है। देखो 0 - 2, 0 - 2, 1 1 1 1, आपका जवाब जो है बच्चों वो सेम निकला। बस आप लिख सकते हैं प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के वक्त को बचाते हुए जुज नंबर 3 की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों जी। जी बच्चों, जूज नंबर हमारा 3 है, जूज नंबर 3 है हमारा जी ए प्लस ए ट्रांसपोज, इधर लिखें ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक सिमेट्रिक कॉलम है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों। हमने वो कहता है ये है एक सिमेट्रिक कॉलम है, तो मैं सबसे पहले ना आपको सिमेट्रिक कॉलम की डेफिनेशन बता दूं बच्चों। फर्ज कर लें आपने जो इसका जवाब निकालना है ना, फाइनल जो जवाब निकालना है उसको आपने दोबारा उसका ट्रांसपोज लेना है। जब वो दोबारा ट्रांसपोज लेने से आपका जवाब पहले वाले जवाब के बराबर आ जाए जो इसी का ही है, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, मैं इसको करके दिखाता हूं। देखें पहला नंबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना। अब आप यहां पे क्या करेंगे, ए का कॉलम है 1 2 0 और 1 है बच्चों, आगे क्या है प्लस है, उसके बाद ए के ऊपर टी है, मतलब ट्रांसपोज इसका लहदा लेना है आपने। कॉलम वही यूज हो रहा है 1 2 0 और 1 का, इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज है बच्चों। आपने क्या करना है, आपने इसका पहले ट्रांसपोज निकालना है, ये आप सेम अभी लिखें, ठीक है, 1 2 0 1 प्लस इसका ट्रांसपोज निकालें। देखें कतार को कॉलम में लेके आए 1 और 2, इसी तरीके से इस कतार को आप क्या करें कॉलम में लेके आए। अब ये आपने ट्रांसपोज ना खत्म कर दिया है। अब बच्चों हमने इसको ना प्लस करना है जैसे हमने पहले किया है। पहला नंबर पहले से 1 + 1, दूसरा नंबर दूसरे से 2 + 0, तीसरा नंबर तीसरे से 0 + 2, चौथा नंबर चौथे से 1 + 1। बच्चों इसको फाइनल करते हैं। देखें 1 + 1 2, 0 ऐड ही नहीं होता तो 2 का 2 ही आ जाएगा, 0 जमा नहीं होता 2 ही आ जाएगा, 1 + 1 2 ही आ जाएगा। अब बच्चों मैंने आपको ये कहा कि आपने जब इसका जवाब लेना है ना, इसका जवाब जो इसका जवाब आना है उसका आपने क्या करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज ले लेना है, मतलब एक मर्तबा ना इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो अगर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद का जो जवाब होगा वो अगर इसके बराबर आ जाता है ना बच्चों, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक ट्रांसपोज कॉलम है। मैं यहां पे करता हूं, मैं लिखता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल आना चाहिए, जो मेरा पहला नंबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज। बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे देखें इसका जो जवाब आया ना, इसका जो जवाब आया वो है ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है कतार में 2 और 2, दूसरी कतार में भी 2 और 2, चारों नंबर सेम है। अब मैंने इसका क्या करना है बच्चों, मैंने इसका क्या करना है, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लेना होल का। देखें जैसे ये ऊपर आया हुआ है, होल का क्या कर देना है ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है, ये देखें होल का ट्रांसपोज। अब इस कतार को कॉलम में बदलिएगा जरा, देखना ये है कतार को ना कॉलम में बदलें 2 2, इस कतार को भी कॉलम में बदलें 2 और 2। अब देखें कि होल का ट्रांसपोज लेने से भी आपका जवाब वही आ रहा है जो कि आपका इस कॉलम का आया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप कह देंगे ना कि ये एक जो है सिमेट्रिक कॉलम है। ये लिखें आप ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। जी बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको जूज नंबर 1, जूज नंबर 2 और 3, मतलब पार्ट नंबर 1 2 3 के बारे में क्वेश्चन नंबर जो 8 हमने पकड़ा है उसके बारे में आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप कमेंट्स में जरूर इंशाल्लाह ताला पूछेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हुई, इंशाल्लाह ताला आपके जो प्रॉब्लम है उसे हल किया जाएगा। अगर आपको मेथड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और नेक्स्ट जो इसके जुज रह गए हैं उनके साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।